को चैलेंज दे रहा हूँ और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले, तुम्हारे में अगर जोर है कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देके यहाँ तक पहुंचे हैं। टाइम टेस्टेड लोग हैं ये, न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टबल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आईनी तरीके से मेरी हुकूमत गिरा सकते हो तो गिरा कर दिखाओ, कामयाब हो गए तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, कहा जिसने भी अदम एतमाद लानी है ले आए, गवर्नर राज का शौक भी पूरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारे नंबर पूरे हैं, कोई हमारे बंदों को नहीं तोड़ सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा केपी हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे, जो भी प्लान होगा बानी के हुक्म के बाद ऐलान करेंगे। नशिस्तें छीन लेने से जिद्दोजहद खत्म नहीं करेंगे। पीटीआई का मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा हम सियासी नहीं हकूक की जंग लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। शेख वक्कास अकरम बोले बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जुनैद अकबर ने कहा बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद। बानी की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रुकने कौमी असम्बली निसार जटकी अली अमीन गंडापुर और दीगर क़यादत पर तनकीद। कहा जब बानी पीटीआई ने मुलाकात का पैगाम दिया तो उस पर अमल क्यों ना किया गया। बजट मंजूरी से कबल बानी से मुशावरत की जाती तो बेहतर होता। अली मोहम्मद खान की सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़। इस्लामाबाद की बजाय मुल्क भर में एहतजाज का भी मशवरा। जरताज गुल की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। जुनैद अकबर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ पर बरस पड़े। कहा बैरिस्टर सैफ उनके खिलाफ तो बोलते नहीं जिनके खिलाफ बोलना चाहिए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, 74 नशिस्तें दीगर जमातों को मिल गई। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फैसले पर अमल दरामद। इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें शामिल। कौमी असम्बली में नून लीग की 13, पीपल्स पार्टी 4 और JUI के हिस्से में 2 नशिस्तें आईं। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिल गई। IPP, काप लीग, ANP, MQM और PTIP की एक एक नशिस्त बहाल। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 29 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशंस वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 76 मखसूस नशिस्तें PTI से लेकर दीगर 9 सियासी जमातों को देने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुआशी अहदाफ के हसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR डिजिटलाइजेशन के जायज़ा इजलास से खिताब। मुआशी तरक्की के लिए तमाम इदारों को FBR से ताउन की हिदायत। महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत ख़जाना और FBR की काविशों की तारीफ। वज़ीर आज़म का कहना था कि नए माली साल में मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए भी इसी मुस्तदी का मुजाहिरा किया जाए। टैक्स नादहिंदा और तमाम सन्नतों के पैदावारी अमल को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता के अमन और पाक भारत जंग बंदी के लिए सऊदी किरदार को सराहा। सनअती और ज़रई शोबे की तरक्की और आवाम को महंगाई में रिलीफ देने का आज़म। हुकूमत ने नए बजट के तहत 7,000 से ज़ायद अशिया पर टैक्स और ड्यूटी कम कर दी। सनअती खाम माल, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, मछली, डेयरी मसनूआत भी शामिल। पनीर, शहद, आटा, मकई, कॉफ़ी, फल और सब्जियों पर भी ड्यूटी में कमी। ब्रीडिंग जानवरों और जिंदा मछली की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% मुकर्रर। इंपोर्टेड दूध, पाउडर, मिल्क, दही, आटे और मैदे पर ड्यूटी कम करके 20% कर दी गई। पान की दरामद पर ड्यूटी 400 रुपये किलो मुकर्रर। मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 55 से कम करके 44% मुकर्रर। उधर माली साल 2024-25 का तिजारती खसारा 9% बढ़कर $26 अरब हो गया। माली साल 2023-24 के इख्तिताम पर तिजारती खसारा $24 अरब था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1,30,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर। 100 इंडेक्स में 2,144 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 600 रुपये सस्ता 3,56,200 रुपये का हो गया।
रूसी और फ्रांसीसी सदूर के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान को IAEA से ताउन और NPT मुआहदे पर अमल करना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, इसलिए ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जोहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार पर सख्त तनकीद। ज़हरान मुमदानी को खौफनाक और कम्युनिस्ट करार दे दिया। ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में कहा, इस कम्युनिस्ट को न्यूयॉर्क सिटी तबाह नहीं करने दूंगा। तमाम कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। न्यूयॉर्क शहर को अमेरिका की तरह दोबारा अजीम बनाऊंगा। अमेरिका में खरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। टैरिफ से अरबों डॉलर खजाने को भर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका मुर्दा कौम थी, अब यह दुनिया की सबसे गर्म कौम है। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 फ़ी यूनिट कमी होगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फ़ी यूनिट तक कमी होगी। कोहिस्तान में 40 अरब रुपए का मुबैना स्कैंडल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ऑडिट हुक्काम पर बरहम। कहा, हम ऑडिट का कहते हैं तो आप ऑडिट पर राजी नहीं होते। AG खैबर पख्तूनख्वा पर इल्ज़ाम है, आपने इसको किस तरह इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया। ऑडिट हुक्काम ने कहा, चेक बुक का गलत इस्तेमाल हुआ। फ्रॉड में 3 लोग मुलव्विस थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। नैब इंक्वायरी कर रहा है। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर का सफर जारी। पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम उठाया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमायां शराकत है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल स्टेट अथॉरिटी के कयाम का ऐलान हुआ। आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मजीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। जापान और अमेरिका में तिजारती कशीदगी। जापानी वज़ीर आज़म का मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। कहा, जापान अमेरिका में सबसे बड़ा सरमायाकार है और हम वहाँ सबसे ज़्यादा मुलाजमतें पैदा करते हैं। हमारी बुनियादी तवज्जो टैरिफ की बजाय सरमायाकारी पर है। हम अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने जापान से दरामदात पर 35% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी। काज़ाकिस्तान में अवामी मकामात पर ख़वातीन के नकाब पहनने पर पाबंदी आयद। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक पब्लिक मकामात पर ऐसा लिबास पहनने पर पाबंदी होगी जो शनाख्त में रुकावट बने। ताहम तिब्बी मकासद, ख़राब मौसम, खेलों या सकाफती तकरीबात के दौरान नकाब की इजाज़त होगी। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783 में उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कर दी गई। बाब जन्नत 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा। 10 लाख के करीब ज़ायरीन बहिश्ती दरवाजे से गुजर सकेंगे।